हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, एलडीसी एग्जाम के मात्र 15 दिन बचे हैं और इसी बीच में कल शाम को कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें बता रखा है नोटिफिकेशन में कि आपकी जो एग्जाम का स्लॉट है यानी कि टाइमिंग है वो क्या क्या रहने वाला है, इस बार नियमों में क्या क्या चेंज होगा। जो भी विद्यार्थी पिछले 1 साल से 2 साल से 6 महीने से सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो जो नियमों में बदलाव हो रखा है उन चीज़ों का आपको बारे में ध्यान रखना है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अब देखो, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन कल शाम का है। इसमें बता रखा है कि जो आपकी एग्जाम होनी है वो 5 तारीख को होना निश्चित है और वार क्या रहेगा, संडे रहेगा। 2 पेपर होंगे। इसमें जो अपने पास पेपर का टाइमिंग दे रखा है वो दे रखा है। फर्स्ट पेपर है वो सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट होगा और दोपहर को 12:30 बजे खत्म होगा। अगर दूसरे पेपर की बात करें तो पेपर कब से स्टार्ट होगा, शाम को दोपहर को 3 बजे से स्टार्ट होगा और शाम को कितने बजे खत्म होगा, 6 बजे खत्म होगा। प्रत्येक पेपर आपके 3-3 घंटे का है और दोनों पेपरों के बीच में गैप कितने घंटे का रहेगा, 2 से 2.5 घंटे का गैप रहेगा, जिसमें आप नाश्ता कर सकते हो, खाना खा सकते हो। तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर क्या रखा है, ध्यान रखा गया है। अब देखते हैं कि नियमों में क्या क्या चेंज करा है, उनके बारे में अपन यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला नियम क्या है, आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता व शैक्षणिक योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं। यानी कि नोटिफिकेशन में जो जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो आपके पास है या नहीं है। पहली बात का आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरी बात का क्या ध्यान रखना है, अभ्यर्थी अपने पहचान पत्र में फोटो यदि 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो उसे अपडेट करवा लिया जाना निश्चित करें, ताकि परीक्षा आयोजक के समय परीक्षा प्रवेश पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आपके पहचान पत्र की फोटो के आपके चेहरे प्रवेश पत्र की फोटो से मिलान होना आवश्यक है, अन्यथा आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि आपके पास जो भी आधार कार्ड है या पहचान पत्र है उसमें 3 साल पहले की फोटो है तो उसको एक बार अपडेट करवा ले, क्योंकि जो आपके पास आधार कार्ड में फोटो रहेगी वही आपके पहचान पत्र में फोटो आएगी। अब देखो, तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे 5 विकल्प गोले दिए जाएंगे। पहले 4 विकल्प गोले A, B, C, D उपयुक्त उत्तर से संबंधित तथा 5वां विकल्प गोला E अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित होगा। ये आपको सभी को पता होगा कि पिछले जो भी 1 साल से जो भी एग्जाम हो रही है उनमें 5 गोले आएंगे, यानी कि 5 ऑप्शन आएंगे। पहले 4 ही ऑप्शन आते थे, इस बार क्या कर दिया, 5 ऑप्शन कर दिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट क्या है यहाँ पर, अभ्यर्थी को ओमवार उत्तर पत्रक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने A, B, C, D अर्थात पहले 4 में से केवल एक ही विकल्प गोला नीले पेन से करना होगा। यहाँ पर देखो, जो भी आप गोला भरो वो किससे बनना होगा, आपको नीले पेन से करना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न पत्र का उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वां विकल्प यानी गोला E आपको गहरा करना होगा। मान लो कोई भी प्रश्न है उसका आपको अगर आंसर आता है तो पहले A, B, C और D में से कोई सा गोला आप भर सकते हो। अगर आपको आंसर नहीं आता उसका तो आपको गोला ए बनना अनिवार्य है, वरना क्या कर देंगे, यदि 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प गोला गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। यानी कि 5 गोले हैं, 5 में से अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आपको कोई सा बनना है। अगर 5 में से आपने कोई सा भी गोला नहीं भरा है तो आपका जो क्वेश्चन है उसका 1/3 आपको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग कर दी जाएगी। आगे बात करें, 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि आपको 10% से अधिक गोले करना अनिवार्य है, वरना आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आगे क्या दे रखा है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए कोई एक विकल्प गोला भरा है या नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आपको 10 मिनट का समय अधिक मिलेगा कि आपने गोले भरे हैं या नहीं भरे हैं। आगे बात करें, उक्त परीक्षा के लिए प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने की दिनांक यथावत समय सूचित कर दी जाएगी। यानी कि आपको एडमिट कब जारी होगा वो आपकी बोर्ड की जो साइट है उस पर आपको मिल जाएगा। तो कुछ चीज़ें अपने पास यहाँ पर है, कुछ चीज़ें आगे भी दे रखी है, वो कौन कौन सी बातें हैं उसका ध्यान रखना है। अब देखो, परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार में विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों व वेबसाइट, ये वेबसाइट दे रखी है बोर्ड की, पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जाए।
यानी कि सोशल मीडिया पर आपको कोई भी भ्रामक जो भी आपको विज्ञप्ति मिले या कोई भी जो भी नोटिस मिले उस पर विश्वास आपको नहीं करना है। आगे बात करें ड्रेस कोड को, आपको पता है कि आपको ड्रेस कोड क्या क्या पहन के जाना है, तमाम चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब देखो पिछले आप 1 या 2 साल से तैयारी करें तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और आपको एग्जाम देना सही टाइम पर जाना है।